है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो ये वैकेंसी है वो आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय से। और ये जो वैकेंसी आई है ये आई है आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसको ये नया नाम दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट। और इससे पहले इसको लैब असिस्टेंट के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट का ये पद है। अब इसमें हमें बेसिकली देखना है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए है। और चूंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज का है तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग कॉलेज से 1 पॉइंट नीचे क्वालिफिकेशन रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की क्या दरकार है। दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने लिखा, कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। और इसके बाद इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्वालिफिकेशन इंटरव्यू के अलावा डेट्स क्या होंगी, ये डेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वेन्यू क्या होगा। और इन सब के बाद एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देखना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ या ये एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा इसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय से, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है उसके लिए यहाँ पे ये सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू विद देयर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। एकेडमिक सर्टिफिकेट का मतलब समझ लीजिए कि 10th से लेके आपका जो अगर डिप्लोमा है या बीटेक है या एमटेक है, जहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं वहाँ तक का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके को रिजर्वेशन अगर चाहिए तो ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बात समझ लीजिए कि ये जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा ये सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। ठीक है, इसमें स्टेट रिजर्वेशन लागू होता है, इसीलिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ लगाना है आपको जो बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप बाहर के भी हैं तो आप लेके ही जाइएगा। और हार्ड कॉपी सीवी का चाहिए, 2 सेट फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है उन सब का 2 सेट आप जेरॉक्स करा लीजिएगा। और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अब आइए शेड्यूल पोस्ट डिपार्टमेंट डेटा इंटरव्यू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आया है गेस्ट लैब असिस्टेंट कंप्यूटर सेंटर के लिए। ठीक है, और इसमें एज पर आईसीटी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन है। 19 जनवरी 2024 को इसका इंटरव्यू होना है सुबह 10 बजे से। वेन्यू होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय में। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसका कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और इसमें है कि जो ओरिजिनल लेटर इशू किया गया प्रिंसिपल साहब के जरिए, उसमें वो सारे नॉर्म्स जो हैं लिखे हुए हैं। तो मैं ओरिजिनल आपको लेटर भी दिखा देता हूँ जिसमें वो सारे नॉर्म्स भी हैं, ताकि इस वैकेंसी की ऑथेंटिसिटी पता चल सके। ये देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का लेटर पैड है और इसमें वही सारी बातें लिखी है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में और बताऊंगा आपको। यहाँ पे वो सारी बात, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हमको मेन देखना है। देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन भी किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, ये जो एंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से टेम्पोररी और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। ठीक है, यानी पर क्लास के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और टेम्पोररी है, अस्थायी है। रिम्यूनरेशन जो है गेस्ट लैब असिस्टेंट का, वो आपका जो रूल है, जो डीएसटीटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। और संस्था के पास ये अधिकार है कि ये कभी भी ये पूरी एडवर्टीजमेंट को ये कैंसिल कर सकते हैं बिना आपको कोई रीजन बताए हुए। दूसरी चीज़ है कि ये जो सर्विस है गेस्ट लैब असिस्टेंट्स का, वो आपको हटाया जा सकता है बिना नोटिस के, अगर आपका काम अनसेटिस्फैक्ट्री उनको लगता है, या कोई संविदा वाले या कोई परमानेंट आ जाते हैं इस पर। तो पांचवा है कि कोई भी आने जाने का जो खर्चा आपका इंटरव्यू का, वो टीएडी आपको नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है, यानी कि बिहार के हिसाब से है।
ठीक है, तो इसको देखना। और फर्दर डिटेल के इनका वेबसाइट दिया हुआ है gplakhisarai.in, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ फिर से, और उसके बाद में बताता हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लीजिए कि 10th से लेके आपका जो बीटेक है वहां तक का आपके पास टोटल मार्कशीट, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए। अगर एससी या एसटी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, और सीवी होना चाहिए, 2 पीस सीवी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको 2 सेट जेरोक्स करा लेना है, और 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको वो भी लेके जाना है। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है। अब ये एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फर्दर वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।